मैं अपने ग्राम नेवरी की शेरवाली ढाणी में एक सांस्कृतिक और प्रसादी का जो कार्यक्रम रखा गया है, उस उपलक्ष्य में भाई छोटे रोशनलाल जी इन्होंने हमें भी इनवाइट किया था कि हमारे गांव और हमारी ढाणी में भगवान देवनारायण की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अपने संगठन को भी आना चाहिए। आमंत्रण पत्र था, उसको हमारे संगठन के पास पहुंचने के बाद में सभी लोगों ने सोचा कि चलो अपने को भी चलना चाहिए। मैं श्रीमान गोदारा साहब, अतिथि अपने गोठियागण, मेरी प्यारी बहनें, माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने जो कार्यक्रम रखा है, ये रखना भी चाहिए था, क्योंकि हर एक देवी देवताओं की पूजा हमारे धर्म में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, और अपने से जो भी संभव हो उतना अपने को धर्मार्थ के लिए, परमार्थ के लिए 2 पैसों का दान करना रहना चाहिए, ताकि और ऐसे कार्यों का आयोजन करता रहना चाहिए ताकि सभी गांव के अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार उस उपलक्ष्य में एकत्रित हो सकें। मैं ज्यादा शब्दों में नहीं बोल करके समय का खासकर ध्यान रखते हुए 2 ही शब्द बोलना चाहूंगा कि हमारा जो संगठन था, इन्होंने मेरे लिए 2 शब्द बोले थे कि युवा नेता। मैं बताना चाहता हूं आपको कि मैं कोई युवा नेता नहीं हूं। हमारा एक छोटा सा संगठन है जो आपके और हमारे लिए बना है, जिसमें मूलतः अपन बात करें तो शिक्षा, चिकित्सा, पानी इत्यादि प्रकार की जो भी एक मूलभूत आवश्यकता होती हैं, और जो भी खासकर बेसहारा जो लोग होते हैं, उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जो ये नेता वाली जो संज्ञा है वो न दिए जाए। हम आपका भाई, छोटा बच्चा या बेटा हैं, और इसी माध्यम से आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम हमारे संगठन के माध्यम से उन बहनों के लिए काम करते हैं जो शिक्षा में अव्वल हैं, जिनमें प्रतिभा है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो अपनी प्रतिभा निखार नहीं पाती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से वो अपनी खेल कूद में भाग नहीं ले पाती हैं। तो मैं तो आह्वान ये करना चाहता हूँ कि हमसे वो बहन संपर्क करे, हमसे वो भाई संपर्क करे, हमसे वो पिता तुल्य बुजुर्ग संपर्क करें, जिनको आर्थिक तंगी की वजह से आज अपने उद्देश्य के प्रति जो उनका एक टारगेट होता है वो अचीव करने में कहीं ना कहीं कोई परेशानी आ रही है। आपको इसी के साथ ही बताना चाहता हूं कि हमारा संगठन पिछले 1 साल से कार्योन्मुख है, और इस संगठन के माध्यम से समाज सेवा के जो एक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें चाहे मैंने आपको बताया कि शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे कुछ भी काम क्यों न हो, वो सारे काम लगभग हमने 40 से प्लस ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें 3 बहन ऐसे भी हैं जिनके न पिता था और न भाई था। उनकी शादी भी करवाने का काम हमारा संगठन ने किया है। आपको बताना चाहता हूं कि महज 4 महीने पहले बजाओ राउत का एक गांव पड़ता है, उस गांव में एक ऐसी बहन थी जिनका उनके पिताजी की मौत हो गई थी, और उन बहन को हमारे संगठन ने गोद लेकर के उस बहन की जो शादी का खर्चा था वो पूरा खर्चा हमारे संगठन ने उठाने का काम किया था। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदयपुर हट्टी के पास में जो अपना किरोड़ी कीर्ति स्थल है, उस बस्ती एक है, और बिजौरी बस्ती में भी 2 बहन ऐसी हैं जिनके न पिता था और न भाई था। हमारे बेटी समझ के शादी का जो एक पूर्ण खर्चा था वो पूरे तन मन धन हर प्रकार से उठाने का काम किया था। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने भी गांव में, अपने भी पग में कहीं भी किसी भी पिता तुल्य बुजुर्ग को, यहाँ तक कि किसी पशु को भी जरूरत पड़ती है, तो आप निसंकोच हमारे संगठन को बताइए। हमसे जो यथासंभव मदद होगी वो हम जरूर करेंगे। जय भारत।